सुबह ठीक 11 बजे शहर के सबसे बड़े 5 सितारा होटल के बाहर एक बुजुर्ग साधारण कपड़ों में धीमे धीमे कदमों से भीतर जाने को बढ़ रहे थे। उनका नाम था रघुवीर सैनी। हाथ में पुराना सा झोला था, मगर जैसे ही वे मुख्य द्वार पर पहुंचे, गेट पर तैनात गार्ड की भौं सिकुड़ गई। उसने सामने आकर रास्ता रोका और बोला, बाबा यहाँ कैसे आ गए, क्या काम है आपका? रघुवीर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बेटा मेरी यहाँ बुकिंग है, उसी बारे में पूछना था। गार्ड ने हंसकर अपने साथी से कहा, देखो तो बाबा कह रहे हैं इनके यहाँ बुकिंग है। फिर उसने बुजुर्ग से कहा, बाबा शायद आपसे गलती हुई है, किसी ने गलत पता दे दिया होगा। ये बहुत लग्जरी होटल है, यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, कोई आम आदमी इसे अफोर्ड नहीं कर पाता। इतने में होटल की रिसेप्शनिस्ट नंदिनी मेहरा ने ये बातचीत सुन ली। उसने रघुवीर को सिर से पांव तक देखा। होंठों पर एक मुस्कान तैराई, जो स्वागत की नहीं, ताने और उपेक्षा की थी। नंदिनी बोली, बाबा मुझे नहीं लगता आपकी यहाँ कोई बुकिंग होगी, ये होटल बहुत महंगा है, शायद आप गलत जगह आ गए हैं। रघुवीर ने उसी सहजता से कहा, बेटी एक बार जांच तो कर लो, शायद मेरी बुकिंग यहीं हो। नंदिनी ने लापरवाही से कंधे उचकाए, ठीक है इसमें समय लगेगा, आप वेटिंग एरिया में बैठ जाइए। रघुवीर सिर हिलाते हुए धीरे धीरे लॉबी की ओर बढ़े। वहां बैठे कई मेहमान उन्हें अजीब नजरों से घूर रहे थे। किसी ने धीमे से कहा, लगता है मुफ्त के खाने की तलाश में आया है। दूसरा बोला, इसकी औकात तो यहाँ एक गिलास पानी लेने की भी नहीं। रघुवीर ने सब सुना मगर चुप रहे। वे कोने की एक कुर्सी पर बैठ गए, झोला जमीन पर रखा, दोनों हाथ छड़ी पर टिकाए खामोश बैठे रहे। लॉबी का माहौल नुकीला हो चुका था। लोग चाय कॉफी की चुस्कियों के बीच उन्हीं की तरफ इशारा कर बातें बना रहे थे। एक बच्चे ने मासूमियत से माँ से पूछा, मम्मी ये बाबा यहाँ क्यों बैठे हैं, ये तो होटल वाले जैसे नहीं दिखते। माँ बोली, बेटा सब किस्मत की मार है, जब नसीब साथ ना दे तो सबकी सुननी पड़ती है। इसी बीच नंदिनी फिर वहां से गुजरी। उसने साथी स्टाफ से कहा, पता नहीं मैनेजर क्या कहेंगे, ऐसे लोगों को बैठाना भी रिस्क है, होटल की इमेज खराब होती है। साथी हंस पड़ा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में खुद उठकर चला जाएगा। रघुवीर ये सब सुनते रहे पर एक शब्द ना बोले, बस यही इंतजार कि कोई उनकी बात सुने। 1 घंटे तक वे यूं ही बैठे रहे, कभी घड़ी देखते, कभी रिसेप्शन। उम्मीद थी कोई आएगा और कहेगा, हाँ बाबा आपकी बुकिंग है, पर ऐसा नहीं हुआ। वे धीरे से उठे, रिसेप्शन की ओर देखकर बोले, बेटी यदि व्यस्त हो तो अपने मैनेजर को बुला दो, मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी है। नंदिनी ने मन ही मन सोचा, अब मैनेजर से भी मिलना है। फिर अनमने ढंग से कॉल मिलाकर होटल मैनेजर अरविंद मल्होत्रा को सूचना दी, सर एक बुजुर्ग आपसे मिलना चाहते हैं। अरविंद ने दूर से नज़र डालकर हंसते हुए कहा, ये हमारे गेस्ट हैं या यूं ही चले आए? मेरे पास वक्त नहीं, इन्हें बैठने दो, थोड़ी देर में खुद चले जाएंगे। नंदिनी ने वही आदेश दोहराया और रघुवीर से थोड़ी देर और इंतजार करने को कहा। रघुवीर फिर से उसी कोने की कुर्सी पर बैठ गए। सब नज़रों का बोझ उनके कंधों पर था, मगर आंखों में अब भी वही सब्र। सच को छिपाया जा सकता है, रोका नहीं। वक्त सरकता रहा, हर मिनट पहाड़ जैसा भारी। नंदिनी दोबारा आई, बाबा थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, मैनेजर अब भी बिजी हैं। रघुवीर मुस्कुराए, ठीक है कर लूंगा। उधर अरविंद अपने केबिन में किसी विदेशी क्लाइंट से फोन पर बात करते हुए घमंड उछाल रहा था। फोन रखते ही नंदिनी का दोबारा कॉल, सर वो बुजुर्ग अब भी लॉबी में हैं, एक बार मिल लीजिए। अरविंद हंसा, बैठा रहने दो, थक कर चला जाएगा, मेरे पास फालतू लोगों के लिए समय नहीं। तभी वहां एक जूनियर कर्मचारी करण जोशी बेल बॉय लॉबी से गुजरा। उसने देखा लोग मजाक उड़ा रहे हैं, पर उसकी आंखों में सम्मान भर आया। वो पास गया, बाबा कब से बैठे हैं, किसी ने मदद नहीं की? रघुवीर मुस्कुराए, बेटा मैनेजर से मिलना चाहता हूँ, शायद वो व्यस्त हैं। करण का चेहरा कस गया, बाबा चिंता न करो, अभी बात करता हूँ। रघुवीर ने आशीष दिया, भगवान सुख दे। करण तेज कदमों से केबिन पहुंचा, नॉक कर अंदर गया। अरविंद ने पूछा, क्या है? सर लॉबी में एक बुजुर्ग हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अरविंद ने भौएं चढ़ाई, करण कितनी बार कहा है फालतू लोगों से दूर रहो, कोई गेस्ट नहीं शायद भटका हुआ। करण ने धीमे से कहा, सर कहते हैं जरूरी बात है। अरविंद हंस पड़ा, तुम्हें अंदाजा है यहाँ कितने करोड़ का कारोबार होता है और तुम मुझे किसी बाबा से मिलवा रहे हो? करण चुप रहा, भीतर से उदास, क्या चेहरे देखकर ही इंसानियत की कीमत तय होगी? अरविंद सख्त हुआ, अपना काम करो, ये तुम्हारे बस का नहीं। करण बाहर आ गया। लॉबी में लौटकर उसने रघुवीर की आंखों में वही धैर्य देखा। वह पास बैठ गया, बाबा कोशिश की पर मैनेजर नहीं मिलना चाहते। रघुवीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी कोशिश ही काफ़ी है। करण की आंखें भर आई।
उसे लगा ये बुजुर्ग आम नहीं, सादगी में एक अजीब सी ताकत है। कोई 1 घंटा और बीत गया। रघुवीर ने आंखें बंद करके सोचा, धैर्य ही असली शक्ति है, पर अब सच सामने आएगा। होटल की दीवार घड़ी ने 12:30 बजाए। रघुवीर धीरे से छड़ी उठाकर झोला कंधे पर डालकर रिसेप्शन की ओर बढ़े। लॉबी में फुसफुसाहट, देखो बाबा मैनेजर से भिड़ने जा रहे हैं। नंदिनी ने आते देखा, बाबा कहा था ना इंतजार कीजिए, मैनेजर बिजी हैं। रघुवीर नरम स्वर में बोले, बहुत इंतजार कर लिया, अब मैं खुद बात कर लूंगा। वे सीधे अरविंद के केबिन की ओर बढ़े। लॉबी में सन्नाटा। केबिन का दरवाजा खुला। अरविंद घूमने वाली कुर्सी पर अकड़ा बैठा था। उसने भौएं चढ़ाई। हाँ बाबा, क्या काम है? इतना शोर क्यों कर रहे हो? रघुवीर ने झोले से एक लिफाफा निकाला। ये मेरी बुकिंग और होटल से जुड़ी कुछ डिटेल्स हैं, देख लीजिए। अरविंद ने लिफाफा हाथ में लेकर खोले बिना मेज पर पटक दिया। जब जेब में पैसे ना हो तो बुकिंग जैसी बातें करना फिजूल है। आपकी शक्ल देखकर ही समझ आता है ये होटल आपके बस का नहीं, बेहतर होगा चले जाएं। रघुवीर ने उसकी आंखों में देखा। बेटा, बिना देखे कैसे मान लिया? कागज देख लो, सच्चाई वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। अरविंद कुर्सी पर पीछे झुका। मुझे किसी कागज की जरूरत नहीं, सालों से होटल संभाल रहा हूं, लोगों की औकात चेहरे से समझ लेता हूं। आपके पास कुछ नहीं। लॉबी में बैठे कुछ मेहमान हंस पड़े। रघुवीर ने गहरी सांस ली। लिफाफा मेज पर रखकर शांत स्वर में बोले, ठीक है, जब यकीन नहीं तो मैं चलता हूं, पर याद रखना आज जो किया उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। वे दरवाजे की ओर बढ़े। पीछे से फुसफुसाहट, मैनेजर ने सही किया, ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए। रघुवीर बाहर निकल गए। उनकी धीमी चाल, झुकी कमर स्टाफ में अजीब सा सन्नाटा छोड़ गई। पर अरविंद मुस्कुराता रहा, गर्व और तिरस्कार का मिलाजुला भाव। तभी बेल बॉय करण उस लिफाफे की ओर बढ़ा, धीरे से उठाया और सर्वर कंप्यूटर पर लॉगिन कर पुराने रिकॉर्ड खंगालने लगा। कुछ ही देर में उसकी आंखें फैल गईं। स्क्रीन पर साफ लिखा था, रघुवीर सैनी, होटल के 65% शेयर होल्डर, संस्थापक सदस्य। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह तुरंत प्रिंटर से रिपोर्ट निकालकर भागता हुआ केबिन पहुंचा। अंदर अरविंद अब भी फोन पर था। करण बोला, सर ये रिपोर्ट देखिए, ये वही बुजुर्ग हैं, हमारे होटल के असली मालिक। अरविंद ने फोन रखकर भौंई चढ़ाई। करण, कितनी बार कहा है मुझे ऐसे लोगों की रिपोर्ट में दिलचस्पी नहीं, ये सब बकवास है। करण फिर बोला, सर इसमें साफ लिखा है, अगर हमसे गलती हो गई तो। अरविंद ने बात काट दी। रिपोर्ट अपनी ओर सरकाई, बिना पढ़े वापस ढकेल दी। होटल मेरी मैनेजमेंट से चलता है, किसी पुराने बाबा की दान दक्षिणा से नहीं, जाओ अपना काम करो। करण हैरान, बेचैन रिपोर्ट लेकर बाहर आ गया। उसे रघुवीर की आंखें, उनका धैर्य याद आया। उसे लगा मामला अब होटल भर का नहीं, इंसानियत की परीक्षा है। शाम ढली, मेहमान कमरे में, स्टाफ अपने काम में, मगर करण के भीतर हलचल। उसे यकीन था अगली सुबह सब बदल जाएगी। सचमुच अगली सुबह होटल का नज़ारा अलग था। हर कोने में हलचल, स्टाफ में फुसफुसाहट। किसी ने कहा, कल जो बाबा आए थे उनके बारे में बड़ी बात है। दूसरा बोला, सुना है बड़े शेयर होल्डर हैं। खबर फैल चुकी थी, पर यकीन किसी को नहीं। क्या सच में वो बुजुर्ग मालिक हो सकते हैं? 10:30 बजते ही लॉबी का माहौल बदल गया। मुख्य द्वार से वही साधारण कपड़ों में रघुवीर अंदर आए, पर इस बार अकेले नहीं। सूट बूट में एक अधिकारी साथ था, हाथ में काला ब्रीफकेस। सबकी नजर उधर टिक गई। गार्ड, रिसेप्शन, वेटर सब सन्न। जो कल अनदेखा था आज सम्राट सा प्रवेश कर रहा था। रघुवीर ने हाथ के इशारे से कहा, मैनेजर को बुलाओ। आवाज में आदेश की कठोरता थी। थोड़ी देर में अरविंद आया, चेहरे पर हल्की घबराहट पर अहंकार बाकी। आधा मुस्कुराकर बोला, जी बोलिए बाबा, आज फिर आ गए। रघुवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, अरविंद मल्होत्रा, मैंने कहा था कर्मों का नतीजा भुगतना पड़ेगा, आज वही दिन है। अरविंद सकपका गया, हंसी में टालना चाहा। साथ आए अधिकारी ने ब्रीफकेस खोला, मोटी फाइल निकालकर टेबल पर रख दी। ऊंची आवाज में बोला, इन दस्तावेजों में साफ दर्ज है, इस होटल के 65% शेयर रघुवीर सैनी के नाम हैं। असली मालिक वही हैं। पूरा स्टाफ स्तब्ध। नंदिनी के हाथ कांपने लगे। मेहमान एक दूसरे को देखते रह गए। ये सच में मालिक हैं? हमसे कितनी बड़ी भूल। रघुवीर ने छड़ी जमीन पर टिका दी, आवाज तेज और दृढ़। अरविंद सिंह, आज से तुम मैनेजर नहीं रहोगे, तुम्हारी जगह अब करण जोशी ये पद संभालेगा। अरविंद गुस्से से कांपा। आप होते कौन हैं मुझे हटाने वाले? ये होटल मैं सालों से चला रहा हूं। रघुवीर गरजे, ये होटल मैंने बनाया है, इसकी नींव मेरी मेहनत से पड़ी है। चाहूं तो पल में बाहर का रास्ता दिखा दूं,
पर दंड स्वरूप तुम्हें फील्ड का काम दिया जा रहा है। अब वही काम करो जो तुम दूसरों से करवाते थे। रघुवीर ने करण को पास बुलाया, कंधे पर हाथ रखा, बोले, तुम्हारे पास धन नहीं था पर दिल में इंसानियत थी। यही असली काबिलियत है, इसलिए इस पद के हकदार तुम हो। करण की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, साहब मैंने तो बस इंसानियत निभाई। रघुवीर मुस्कुराए, यही सबसे बड़ी योग्यता है बेटा। फिर उनकी नजर नंदिनी पर पड़ी, नजर इतनी कठोर कि वह कांप गई। रघुवीर बोले, नंदिनी ये तुम्हारी पहली गलती है, तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन याद रखना इस होटल में कभी किसी को उसके कपड़ों से मत आंकना। हर इंसान की इज्जत बराबर है। नंदिनी ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। रघुवीर ने चारों तरफ देखा, ऊंची आवाज में कहा, सुन लो सब, ये होटल सिर्फ अमीरों का नहीं, यहां इंसानियत ही असली पहचान है। जो अमीर गरीब का फर्क करेगा वह इस जगह के लायक नहीं। लॉबी तालियों से गूंज उठी। जो कल तक उन्हें तुच्छ समझते थे आज सम्मान से झुक गए। अंत में रघुवीर बोले, असली अमीरी पैसे में नहीं सोच में होती है। सोच बड़ी हो तो इंसान खुद बड़ा बन जाता है। इतना कहकर वह अधिकारी के साथ बाहर निकल गए। पीछे खड़े स्टाफ और मेहमान देर तक उनकी ओर देखते रहे, मन ही मन सोचते रहे, मालिक वही जो कपड़ों से नहीं इंसानियत से पहचाने। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और दमदार कहानियाँ आपको मिलती रहें। धन्यवाद।